हेलो क्लास नाइन्थ। आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया था, फिर मैं सोचा कि नाइन्थ क्लास के लिए भी वीडियो बना ही लिया जाए। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि पेपर में बहुत सारे बच्चों ने यही मैसेज किया था। चैप्टर के नाम टॉपिक में यही था कि पॉलिनोमियल सर पहले करवा दो आप हमें, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट है, चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न आपने लास्ट क्लास में भी किया था, यानी कि प्रीवियस क्लास में भी आपने किया था। यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल समझ लेते हैं क्या है पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या और इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शन है, कैसे काम करना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल को कैसे हम इस क्लास में डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर से करीब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है आपके पेपर में, और आते हैं। 4 मार्क्स के तो एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आएगा, फिर डिवीज़न आता है और फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन आता है। तो 8 से लेके 10 मार्क्स के ये चैप्टर बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 9th क्लास के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल वर्ड को अगर मैं टर्म्स को डिवाइड करूं, यानी कि इसको अलग अलग करूं, तोड़ूं इस पॉलिनोमियल वर्ड को, तो इसमें 2 वर्ड हैं। एक क्या है? पॉली, और दूसरा क्या है? नोमियल्स। इन दोनों को टर्म को मिला के, पॉली मतलब होता है कि मैनी, क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? पॉलिनोमियल यानी कि बहुत सारे टर्म। तो सर क्या पॉलिनोमियल जो है एक टर्म का नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका नाम हम क्या रखेंगे? कुछ और रखेंगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा। पॉलिनोमियल को किस चीज़ में एक्सप्रेशन होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या है? अलजेब्रिक एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। यानी कि ये अलजेब्रिक मतलब जैसे कि A B C X Y G H, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल मतलब हुआ नंबर वाले कांस्टेंट टर्म, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अलजेब्रिक मतलब इसको हम वेरिएबल टर्म भी कहते हैं। कौन सा टर्म कहते हैं? वेरिएबल टर्म भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल, ये कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं? जो काउंटिंग है आपकी, वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि आपने 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग लिखोगे वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 2 है, 4 है, -2 है, -6 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो पॉलिनोमियल किससे बना है? मैनी टर्म्स से। मैनी टर्म्स में क्या होगा? अलजेब्रिक प्लस में न्यूमेरिकल नंबर होंगे, ठीक है। अलजेब्रिक को हम वेरिएबल टर्म कहते हैं और न्यूमेरिकल टर्म को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, पॉलिनोमियल होगा क्या मतलब? जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे वही होगा पॉलिनोमियल? नहीं। अगर मान लो कि अगर एक ही टर्म है, तो अलजेब्रिक टर्म मान लेता हूँ कि x है। कौन सा टर्म है? x है। तो ये जो x है वो क्या है? एक ही टर्म है ना। तो जब अगर एक टर्म हो, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म मान लो कि उसमें एक है, कितना है? एक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x², ठीक है ना, y² t² 2 लिख दिया, ठीक है। ये सब क्या है? एक एक टर्म है ना, सिर्फ x², y² t², x भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, g भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि कोई भी एक टर्म है तो उसको हमने नाम दिया क्या? मोनोनोमियल। क्या नाम दिया? मोनोनोमियल, ठीक है। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 हैं। जैसे कि लिखता हूँ मैं x + y, ठीक है ना, 2x प्लस में 3y, 6x² प्लस में z², ठीक है, x प्लस में 2। इसमें कितने टर्म्स हैं? देखो 2 टर्म है। इसमें भी कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। इसमें भी कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोनोमियल। क्या कहते हैं? बायोनोमियल, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर मान लो कि 3 टर्म हो गए, तो 3 टर्म वाले को हम क्या नाम देते हैं? ट्रायोनोमियल। क्या नाम देते हैं? ट्रायोनोमियल,
पॉलिनोमियल, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है, x प्लस में y प्लस में 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक ट्रायोनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था पिछले पेज पे क्या था कि मोनोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा, कोई सा भी टर्म हो सकता है, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो। वेरिएबल टर्म्स ए बी सी डी में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको वेरिएबल टर्म कहते हैं। कांस्टेंट टर्म काउंटिंग वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक टर्म होगा तो मोनोनोमियल, दो टर्म होगा तो बायोनोमियल, तीन टर्म होगा ट्रायोनोमियल। अब देखो एक चीज़, अगर तीन टर्म से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। डन यहाँ तक। अब पॉलिनोमियल में जो हमें सीखने वाली चीज़ है उसमें क्या है, एक कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना आपके इसमें पेपर में आता है, और साथ में क्या निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए। ओके, तो देखते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, लेकिन किसके टर्म में पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल के टर्म में है। किस टर्म में है, x वेरिएबल में है, यानी कि पॉलिनोमियल इन x टर्म, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, t वेरिएबल का। कौन से वेरिएबल का हो गया, ये t वेरिएबल का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस में 5, तो ये कौन सा हो गया, y टर्म का हो गया। कौन सा हो गया, y टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। इतना समझ में आ गया कि कितने टर्म के कौन से पॉलिनोमियल होगा। अब देखो इस चीज़ को आगे देखते हैं। अब एक चीज़ क्या है, डिग्री है। डिग्री से पहले हमने ये देखा कि ये कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे और किस टर्म में पॉलिनोमियल होगा। एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, जिसमें कोई भी वेरिएबल टर्म हो ना हो। कौन सा टर्म ना हो, इफ वेरिएबल टर्म्स इज एब्सेंट इन एनी पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल नॉन एज द जीरो पॉलिनोमियल। सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मैंने एक वर्ड लिखा जैसे कि 2, अब इस 2 में कोई x के वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। कोई y के वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि सिर्फ इसमें कांस्टेंट टर्म है, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ काउंटिंग वर्ड है और कुछ है ही नहीं। मैंने लिख दिया -6, तो -6 क्या है, इसके साथ और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल का कौन सा पार्ट हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपने देखा जिसमें एक टर्म होता उसको मोनोनोमियल बोला, जिसमें दो टर्म हुआ उसको बायनोमियल बोला। अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल अब्सेंट है, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड अब्सेंट है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं। अब देखो हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ये बेसिक क्लास है, इस बेसिक क्लास में आपके जितने भी डाउट्स होंगे, यानी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगा। डिग्री की स्पेलिंग, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्पेलिंग सही है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो डिफाइन क्या होगा, हाईएस्ट पावर in the given polynomial known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अबव एग्जाम्पल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक चीज़ देखो,
इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 1 है। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 2 बड़ा है। तो एग्जाम्पल में जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है उसका डिग्री कितना हुआ 2 हुआ। देयरफॉर गिवन एग्जाम्पल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम, देखिए 7x की पावर 5 प्लस में 2x की पावर 3 प्लस में 5x प्लस में 7। इसमें बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बताओ इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 5। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू 5। ठीक है, इज 5। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं हेडिंग पे लिखा है मैंने डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होगा। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसका, जीरो पॉलिनोमियल का। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे कि मैंने लिखा था एग्जाम्पल में 2, क्या लिखा था मैंने 2 लिखा था। तो 2 एक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री कितना होगा, तो याद रखना डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इनफाइनाइट होता है, यानी कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकता है। देयरफॉर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। ठीक है, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पॉलिनोमियल कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 6x² माइनस में 6x माइनस की पावर 1/2, तो बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है। सिर्फ आपको यही बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो याद रखना, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर पावर क्या है फ्रैक्शन में, किस में है, फ्रैक्शन में। सेकंड, या फिर उसका कोई भी टर्म किस में है, रूट में। किस में है, स्क्वायर रूट के अंदर में। या फिर कोई ऐसे लिखा है y/z, ठीक है ना, या फिर 100/x। तो ऐसे कोई भी टर्म जो होगा वो पॉलिनोमियल के फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है अगला टॉपिक आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है देखते हैं। बहुत ही इजी सा आपका एक टॉपिक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो एक चीज़, आपने ये तो देख लिया कि पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, बायो हो सकता है, ट्रायो हो सकता है, ठीक है, या फिर मोनो हो सकता है। उसमें आपने डिग्री भी देख लिया कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक वर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, जिसका आपसे पूछा जाए। पॉलिनोमियल में आपके पास टर्म है जैसे कि 6x² प्लस में 5x माइनस में 2, ठीक है ना। तो देखो इसमें 2 पार्ट है, पहला तो वेरिएबल पार्ट है क्योंकि इसमें x का टर्म है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास,
कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कभी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं होगा। किसका कोफिशिएंट नहीं होगा? कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कभी भी नहीं होगा। तो कोफिशिएंट होगा किसका? वेरिएबल का। यानी कि वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कौन है, वही हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नाम है एक्स स्क्वायर और दूसरे वेरिएबल का नाम है एक्स। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका कोफिशिएंट बताओ मुझे। क्या बताओ? कोफिशिएंट बताओ, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में है 6। कौन है? 6। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सोचो x के साथ में कौन है मल्टीप्लिकेशन में? 5। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वो चीज़ के ऊपर में मैं वहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे दूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 2। 6x माइनस में 7, 6x स्क्वायर माइनस में 7। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, find the coefficient of x स्क्वायर और x। सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे भाई देखो, इसमें आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, सिर्फ क्या नहीं है? x का टर्म ही नहीं है इस केस में। तो जब x का टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट निकाल सकते हो ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? यानी कि एक्स के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? 6 है। लेकिन एक्स का कैसे निकालेंगे सर? एक्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो वो सिंपल सी बात है ना, वो जीरो होगा। अब सर कैसे होगा? देखो इसको रीराइट कर लेते हैं हम। 6x स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस में 7। अब मुझे बताना, x के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन ये तो 0 ही होगा। यानी कि x के साथ में कौन हो सकता है? 0 होगा। तो यानी कि x का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो याद रखना, जब कोई टर्म नहीं हो तो और उसका कोफिशिएंट पूछ ले तो वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसमें भी अब बताओ कि वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा था? 6x स्क्वायर था, और कांस्टेंट वाला पार्ट कितना था? माइनस का 7 था। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है कि पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे और उसके साथ कांस्टेंट टर्म होगा तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, बिल्कुल सर, कौन कौन से? एक होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है सर? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। कौन सा टर्म हो? सिर्फ सिंगल टर्म हो, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म। उसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ। बायोनोमियल। क्या होता है? बायोनोमियल। अच्छा, अगर जिसमें 3 टर्म होगा तो उसका क्या नाम देंगे हम? ट्रायोनोमियल। क्या नाम देंगे? ट्रायोनोमियल। कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? अगर कोई फ्रैक्शन में है, कोई स्क्वायर रूट में है, तो ये वाले पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में डिग्री कितना है? 2 है। तो इसका पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, राइट। फिर हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है उसी को हम उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। तो जैसे कि इस केस में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन था? 6 था, तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो हमने ये चीज़ें अभी तक कवर कर लिया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया हमने, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया। ओके, अब देखते हैं कि, और हाँ बीच में मैंने एक और बताया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? या कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो,
ABCD यानी कि अलजेब्रिक टर्म ना हो, सिर्फ कौन सा टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर ना हो, ठीक है, सिर्फ 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और बहुत इजी है, आप तुरंत कर लेंगे और इस 2.1 में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देखते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का बुक से आपको करना है और एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊँगा। 2.1 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आप लोगों के पास बुक है तो बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या पूछ रहा है आपसे, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल ABCD होता है, तो कितने ABCD होने चाहिए उस पॉलिनोमियल के अंदर, सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x है तो सिर्फ x होगा, y है तो सिर्फ y होगा, z है तो सिर्फ z होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल का। विच, और पूछ रहा है कि और विच आर नॉट, यानी कि कौन से वन वेरिएबल का है और कौन सा पॉलिनोमियल ही नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का क्या लिखना है आपको, कारण भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। तो देखो ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं, होल नंबर में। देखो 4 भी होल नंबर भी, 3 भी होल नंबर में, 7 भी होल नंबर में भी, और इसके पावर जो है वो भी क्या है, होल नंबर में। अब पूछा है कि क्या ये वन वेरिएबल का है, तो यस बिल्कुल वन वेरिएबल का है। इसमें बताओ एक्स के अलावा कोई ABCD का कोई दूसरा लेटर है, नहीं है, तो ये कौन सा वेरिएबल का हो गया, यस इट इज़ इन वन वेरिएबल्स, यस इट इज़ इन वन वेरिएबल। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन पिछला ही है, y² प्लस में √2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले तो ये बताना है आपको। तो देखो y² प्लस में √2, तो y² का एक ही टर्म है, और तो कोई टर्म है ही नहीं, सिर्फ y ही है। और कोई टर्म है, अगर मान लो z होता, कुछ x होता, तब हम कहते हैं कि वन वेरिएबल का नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, y है, तो ये भी क्या होगा, यस इट इज़ इन वन वेरिएबल, लिख लेना। आगे अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो इसमें तो हमने पता था कि ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल टर्म कोई फ्रैक्शन या फिर उसमें रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका वेरिएबल टर्म है वो किस में है, रूट में है, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी किसके साथ है, एक रूट वाली वैल्यू से। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। नो इट इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। डन। अब देखो इसमें भी क्या है, y क्या है, यहाँ पे भी y है तो ये वन वेरिएबल का, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि जो y है वो होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, ये 1 में y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, अपॉन में आ गया, ये होल नंबर में नहीं है, इसीलिए क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज़ नॉट है ना पॉलिनोमियल। अब देखो x y t, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल तो है, यस इट इज़ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज़ पॉलिनोमियल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि इसमें जो है पावर वेरिएबल कितने होंगे, कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने सीखा था, ठीक है, किसका कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है, x² का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, x² के साथ कोई नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि x² लिखा हुआ है तो इसके साथ कौन है, 1 होगा। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका कोई नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। अब इस केस में कोफिशिएंट कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे भी 1 होगा। अब याद रखना जो साइन आगे होता है ना वही साइन कोफिशिएंट का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो क्या था कि प्लस में था तो प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं होता था, इसमें लिखना जरूरी होगा। तो इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें लिख सकता हूँ 0 इंटू में एक्स स्क्वायर। तो अब 0 आ गया ना एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपसे, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोनोमियल और मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जाम्पल बनाना है बायोनोमियल और मोनोनोमियल के जिसका डिग्री कितना हो 100। तो बायोनोमियल कितना हो, क्या होता है, जिसके 2 टर्म हो, क्या हो, जिसके 2 टर्म हो। तो मैंने x प्लस वाई लिख लिया, y प्लस जेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये किसका है, बायोनोमियल का, ठीक है। कुछ भी लिख सकता हूँ, x की पावर 100 प्लस में y भी लिख सकता हूँ। अब देखो डिग्री बोला था 100, तो इसमें किसी का पावर तो 100 होना चाहिए ना। डिग्री क्या बोला था उसने, 100, तो मान लो यहाँ 100 लगा दिया, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, जेड स्क्वायर प्लस में 6 लिख सकते हो, जेड की पावर 100 प्लस में 6 लिख दो, ठीक है ना। तो कुछ भी आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100, और उसमें कितने टर्म होने चाहिए, बायोनोमियल यानी कि 2 टर्म होने चाहिए, ठीक है ना। मोनोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो, तो एक ही टर्म है तो जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया y की पावर 100 है, x की पावर 100 है, ठीक है ना। देखो टर्म तो एक ही है ना, इसमें भी एक ही टर्म है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इजी था क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपसे क्या पूछा गया, डिग्री। बहुत आसान है, डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, बोलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस केस में डिग्री कितना है, 2 है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। 5t माइनस में 7, तो 5t यानी कि t के पावर 1 होगा। अगर कुछ नहीं है पावर तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 अगर पावर होगा तो ये यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है, अभी मैंने समझाया। तो अगर कोई वेरिएबल टर्म नहीं है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, 0 पॉलिनोमियल हुआ, है ना, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो 0 पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अभी मैंने ये चीज़ आपको सिखाया था कि अगर किसी का पावर नहीं होता है 0, अगर किसी की डिग्री नहीं होती है, वो 0 है पॉलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं इसका। देखो लीनियर क्या होता है, लीनियर जिसका फॉर्म ax प्लस में b हो, ठीक है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1, यानी कि मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक में का जो टर्म होगा वो क्या होता है, ax प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। देखो क्वाड्रेटिक यानी कि पावर कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री कितना होगा पॉलिनोमियल का, 2 होगा, और उसमें मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, 3 टर्म होंगे। उससे कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस में 2 लिख दिया, तो इसमें तो 2 ही टर्म है। मैंने बोला मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 भी हो सकते हैं ना, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जिसका पावर 2 होगा पूरे इक्वेशन, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर में, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर वो क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, बोलो, क्यूबिक के नाम से ही जान रहे हो, यानी कि पावर 3 होगा, तो ये होगा ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर
प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इसमें कितने मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम टर्म यानी कि कितने इसमें वो होंगे टर्म होंगे, तो मैक्सिमम टर्म कितना होगा 4 होगा। देखो 1 2 3 4, मिनिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना होगा 2, लेकिन मैक्सिमम टर्म कितना होगा 3 होगा, मैक्सिमम टर्म कितना होगा 3 होगा, ये टर्म है, ठीक है ना। और लीनियर में मैक्सिमम टर्म कितना होगा 2 होगा, और उसका पावर कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री कितना होगा 1 होगा। बहुत आसान सा था। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो अगर पावर 2 है तो टर्म तो कितने 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है, क्लासीफाई करना है कौन सा लीनियर है। तो इसमें पावर 2 हो गया तो लीनियर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा वो तो क्वाड्रेटिक होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, यहाँ पे पावर देखना है, तो पावर मैक्सिमम कितना है 3 है, तो जब पावर 3 हो गया तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और इसमें कितना पावर है, देखो x की पावर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं दे रखा है तो पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर, है ना। और लीनियर में जो मैक्सिमम टर्म होंगे वो 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकता। अब देखो इसमें भी पावर 1 है, अब देखो ये एक ही टर्म का है पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, क्योंकि पावर कितना है 1 है। इसमें पावर कितना है 2 है, तो जब पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी क्लास भी मैं अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सारी चीज़ें क्लियर हो। जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं अगली क्लास में उस डाउट को कवर कर लूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।